सत श्री अकाल जी। हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर तो तुहाडे सामने असी पंजाबी सभ्याचार के कुछ बहुत ज़्यादा चुनवे सवाल लैके। ये जो सारे सवाल हैं बहुत ज़्यादा जरूरी हैं पंजाब पुलिस SI एग्जाम ते पंजाब पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। इस नाल जो साडा पहला प्रश्न है वो है, डॉक्टर जसविंदर सिंह ने सभ्याचार नूं किन्ने हिस्सियां विच वंडिया है? A 4, B 8, C 2, D 3। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A 4 है। जसविंदर सिंह ने सभ्याचार नूं 4 हिस्सियां विच वंडिया है। प्रश्न नंबर 2, मनुख नूं सभ्याचार कित्थों मिलता है? A लोक कला तो, B विदेशों तो, C विरासत तो, D किताबां तो। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C विरासत तो है। मनुख नूं सभ्याचार विरासत तो मिलता है। प्रश्न नंबर 3, सभ्याचार के लक्षण की हैं? A सभ्याचार प्रतीकों ते आधारित है, B सभ्याचार फ्यूज्ड है अते एक गुंझलदार प्रणाली है, C सभ्याचार सर्वव्यापक या बहुमुखी है, D उपरोक्त सारे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D उपरोक्त सारे है। प्रश्न नंबर 4, सभ्याचार मनुखी विज्ञान पुस्तक का प्रकाशन किहड़े सालां विच होया? A 1984 विच, B 1987 विच, C 1985 विच, D 1986 विच। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B 1987 विच है। प्रश्न नंबर 5, मनुखी सभ्यता के विकास के किन्ने पड़ाव हैं? A 2, B 3, C 4, D 5। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C 4 है। प्रश्न नंबर 6, सभ्याचार है A एक स्वर्गीय विरासत, B एक पदार्थवादी विरासत, C एक समाजिक विरासत, D एक धार्मिक विरासत। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C एक समाजिक विरासत है। प्रश्न नंबर 7, सभ्याचार अते पंजाबी सभ्याचार का निर्माता है? A हरचरण सिंह, B सूबा सिंह, C जसविंदर सिंह, D गुरबख्श सिंह। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D गुरबख्श सिंह है। प्रश्न नंबर 8, कल्चर थियरी अते व्यवहार द्वारा मास्टरपीस है? A ब्रह्म जगदीश सिंह, B गुरबख्श सिंह फरेक, C जसविंदर सिंह, D जीत सिंह जोशी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D है जीत सिंह जोशी। प्रश्न नंबर 9, सभ्याचार विच शामिल है? A परिवर्तनशीलता, B कठोरता, C खड़ोत, D अक्रियाशीलता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर A परिवर्तनशीलता है। प्रश्न नंबर 10, सभ्याचारीकरण लई अमरीकी विद्वानां द्वारा लागू किया गया निर्धारण है? A सभ्याचार संपर्क, B गैर सभ्याचारीकरण, C बनाम फैला, D उपरोक्त विचों कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर B गैर सभ्याचारीकरण है। प्रश्न नंबर 11, सभ्याचार सभ्याचारक गतिविधियां नूं की प्रदान करता है? A ताकत, B ताकत, C दिशा, D उद्देश्य। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A ताकत है। प्रश्न नंबर 12, सभ्याचारक अते भूगोल विचकार किस किस्म का संबंध है? A डूंगा, B आपसी, C तेज, D इन्हां विचों कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A डूंगा है। प्रश्न नंबर 13, सभ्याचारक हेठ लिखे कारकों विचों किस नूं वध तो वध स्वीकार करता है? A भौतिक तत्थ, B इतिहासिक तत्थ, C सियासी तत्थ, D भूगोलिक तत्थ। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D भूगोलिक तत्थ है। प्रश्न नंबर 14, भूगोलिक खेत्र के बदलण नाल की प्रभावित हुंदा है? A सभ्यता, B सभ्याचार, C समाज, D मनुखी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B है सभ्याचार। भूगोलिक खेत्र के बदलण नाल सभ्याचार प्रभावित हुंदा है। प्रश्न नंबर 15, साहित्य सभ्याचार का एक महत्वपूर्ण डैश है? A हिस्सा, B हाथ, C अंग, D पैर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C अंग है।
ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਏ ਆਪਸੀ, ਬੀ ਡੂੰਘਾ, ਸੀ ਤੇਜ, ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਏ ਆਦਮੀ, ਬੀ ਕੁਦਰਤ, ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਡੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕੁਝ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀਕਰਨ, ਡੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹਨ? ਏ ਬਦਲਣਯੋਗ, ਬੀ ਆਪਸੀ, ਸੀ ਤੇਜ, ਡੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਏ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਡੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਕ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅੰਗ ਹਨ? ਏ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੀ ਸਾਹਿਤ, ਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 22, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ? ਏ ਕੁਦਰਤ, ਬੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੀ ਸਮਾਜ, ਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 23, ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ? ਏ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੀ ਸੰਚਾਰ, ਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਡੀ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24, ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਏ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਡੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਸ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕਾਵਿਕ ਵੇਰਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਸ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕਾਵਿਕ ਵੇਰਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਏ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਬੀ ਕਬੀਰ, ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਡੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ 4 ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਏ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਸ਼ਿਮ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਮੁਕਬਲ, ਬੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕਬਲ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ, ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਮੁਕਬਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ, ਡੀ ਮੁਕਬਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਮੁਕਬਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 27, ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਕਾਵਿ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ? ਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ, ਸੀ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦਾ, ਡੀ ਸੰਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28, ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ? ਏ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਬੀ ਸੱਸੀ ਹਾਸ਼ਮ, ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ, ਡੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29, ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਗਲਪ ਕਾਵਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੀ ਅਕਬਰ, ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਡੀ ਅਸ਼ੋਕ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਅਕਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30, ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਏ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ, ਬੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਸੀ ਭਗਤੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਡੀ
मध्यकाली वार्तक, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मध्यकाली वार्तक है। प्रश्न नंबर 31 गुरमत काव्य विच हेठ लिखे विचों की शामिल है? ए गुरुआं दी बाणी, बी भगतां दी बाणी, सी भगतां दी बाणी अते गुरु घर दे कवियां दी बाणी, डी भाई गुरदास दी रचना। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भाई गुरदास दी रचना है। प्रश्न नंबर 32 गुरमत काव्य अनुसार मुसलमान पहनते हैं? ए कमीज पंजाल, बी सलवार, सी टोगा अते ए सब, डी सिरा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सिरा है। प्रश्न नंबर 33 जिस दा हवाला जीवन शैली संबंधी गुरमत काव्य विच मिलता है? ए महल परागोला, बी इंस, सी मसोलियम अते ए सब, डी चौंपड़ी जां चौंपड़ियाँ। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मसोलियम अते ए सब है। प्रश्न नंबर 34 गुरमत काव्य विच किहड़ी मर्यादा भगती तकनीक दा जिक्र किया गया है? ए रोजे, हज, नमाज, बी दान देण वाला होम यज्ञ, सी व्रत, डी शुद्धिकरण अते ए सब। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शुद्धिकरण अते ए सब है। प्रश्न नंबर 35 गुरमत काव्य विच किहड़े जानवरां नूं फड़न दा वर्णन किया गया है? ए टाइगर अते शेर, बी हिरण अते हाथी, सी चिता, डी ऑन्टलर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हिरण अते हाथी है। प्रश्न नंबर 36 गुरमत काव्य विच असी किहड़े समकाली लोक विश्वास बारे जानते हाँ? ए सूतक पातक, बी शिक, सी बिल्ली द्वारा रुकावट, डी एक खाली हैम्पर दे पार आ रहा है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है सूतक पातक। प्रश्न नंबर 37 पंजाब दी ओ किहड़ी पट्टी है जिथे गुग्गा, सीतला दे बसरियां अते चौकीदारां दा बोलबाला है? ए मलवई, बी दुआबा, सी मालवा, डी माझा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मालवा है। प्रश्न नंबर 38 किहड़ी प्राचीन किताबां नूं सब तो पुरानी सभ्यता दी उत्पत्ति मन्निया जाता है? ए वेद, बी कुरान, सी ऋग्वेद, डी ग्रंथ। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 39 होली दे त्योहार दा मूल स्रोत की है? ए भारतीय संस्कृति, बी भारतीय मिथिहास, सी भारतीय इतिहास, डी भारतीय लोकधारा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय मिथिहास है। प्रश्न नंबर 40 की पग पंजाबी पहरावे नूं दर्शाउंदी है? ए इस्लामी प्रभाव, बी सिख धर्म, सी हिंदू धर्म, डी कश्मीरी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिख धर्म है। प्रश्न नंबर 41 पंजाबी दा त्यौहार किस कौम दा है? ए किसान, बी लेबर, सी नेता, डी इन्हां विचों कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए किसान है। प्रश्न नंबर 42 भुखे रहन वाला व्यक्ति शायद ही होर मुद्दों की परवाह करता है? ए कहानी, बी ड्रामा, सी मुहावरा, डी कहावत। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है यह एक कहावत है। प्रश्न नंबर 43 पंजाबियों नूं किहड़ी चीज़ बहुत पसंद है? ए श्रृंगार, बी पहरावा, सी खाना, डी इन्हां विचों कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है खाना। प्रश्न नंबर 45 शाह वेला किस नूं कहा जाता है? ए शाम, बी सवेर, सी दोपहर, डी इन्हां विचों कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शाम है। प्रश्न नंबर 46 किस काल विच केला, फुरवा, कुशां जां काह तो बनिया पहरावा प्रचलित सी? ए ऋग्वेद, बी वैदिक, सी पूर्व इतिहासिक, डी इन्हां विचों कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वैदिक काल है। प्रश्न नंबर 47 दिन दी किहड़ी कड़ी नूं लोदा वेला कहा जाता है? ए सवेर, बी दोपहर, सी रात,
डी शाम। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दोपहर है। प्रश्न नंबर 48 किस धर्म विच परदा प्रणाली है? ए सिख, बी ब्रिटिश, सी हिंदू, डी मुसलमान। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मुसलमान है। प्रश्न नंबर 50 ਬੱਚੇ ਦੇ जन्म समय खुशी ਵਿੱਚ दस्तार ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ए दस्तारबंदी, बी दस्तार ਦੀ ਹਨੇਰੀ, ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।